साहसी ब्राह्मण और जिन। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था और दिन भर सोता ही रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर ले। मुझे ऐसा वरदान दीजिए महाराज। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देता है और साथ में ये भी कहता है कि जिनको हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और साधु को आदर के साथ विदा कर देता है। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन प्रकट हो जाता है। पहले तो ब्राह्मण उस जिन को देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर से आ जाता है और बोलता है, महाराज मैंने खेत जोत दिया है, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतने में जिन फिर से बोलता है, मुझे जल्दी काम दीजिए, अगर आप मुझे जल्दी काम नहीं देंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है, जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि महाराज मैंने खेतों में सिंचाई भी कर दी है, अब अगला काम बताएं। ब्राह्मण एक एक करके सारे काम जिन को बता देता है और वो चुटकियों में पूरा भी कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंतित हो रही थी। शाम होने के पहले जिन सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है, अगला काम बताइए महाराज, तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था। वो उसे करने के लिए कुछ नहीं कहता। उसे चिंता होने लगी और वो बहुत डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है, स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने काम खुद ही करेंगे तो मैं इस जिन को एक काम दे सकती हूँ। इस बात पर ब्राह्मण सोचने लगता है कि पता नहीं है मुझे क्या काम देगी।